श्री शिवाय दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। कहा जाता है वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय मतलब कि कभी न नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त समझा गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, 19 अप्रैल, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए, और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिस दिन आप किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब गुड़ी पड़वा। दूसरा, विजयदशमी। तीसरा, अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज का दिन। और चौथा, शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरिगिरी, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा के अवतरण से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी, और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की हासिली के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा मिलन हुआ था, और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से हासिल होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वो खास अवसर था जिस दिन महर्षि व्यासा जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की हासिली होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिरा ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिरा को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को हासिल होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक है। सोना और अन्य संपत्ति खरीदने का मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का दुर्लभ शुभ महासंयोग हासिल हो रहा है, क्योंकि रविवार का दिन महालक्ष्मी का है और अक्षय तृतीया इस बार रविवार को ही मनाई जाएगी। बात करें
पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा कर सकते हैं। और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं, परंतु राहु काल में खरीदारी नहीं करना चाहिए। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से 12:23 तक। तो इस समय को छोड़कर आप दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस दिन जरूर कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन, स्नान, जप, दान, तर्पण करने के लिए शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस तिथि पर बड़ा महत्व है। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की नहीं होती। ये दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ समझा जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन, जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना, सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन, अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते, अंधों के आश्रम जा सकते, अंधों वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कराइए, इससे अक्षय फल हासिल होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व, तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जौ समझा गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर समझा जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल हासिल कराता है। इस दिन आप जो पंखा, छाता, जलस्तु, फल, वस्त्र, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महत्व होता है, परंतु भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है, तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। अक्षय तृतीया के दिन माँ पार्वती, नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो कि बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्म्य है, तो खास जान जाएं कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताता हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के, अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना, तो जब ये भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए खड़े जाओगे नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, ये सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा।
कभी भी अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही व्यस्त फिर दूसरे जन्म में कुशवती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी समझा जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को हासिल करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन है, जो पुत्रगण है, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या अपने नजदीक के कोई भी श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप करके महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरि नारायण आपके भोग को जरूर ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है, उसे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं। तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, परंतु इस दिन जल से भरा कलश जरूर दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जलकर कि किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए महालक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। इस दिन महालक्ष्मी श्री हरि नारायण की पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 की संख्या में अधिक से अधिक करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन में सुख और खुशियां ला सकते। तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप करिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीपदान करिए। शिवालय जाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिए, क्योंकि इस दिन शिव जी का आप पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो 100 पूजा के बराबर समझा जाता है। आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में महालक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से महालक्ष्मी वास करें मेरे घर में। तो यह कार्य अक्षय तृतीया पर आपको जरूर करना चाहिए, परंतु ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्षय तृतीया पर हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म हम करते हैं, सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में आपको नारायण मिल जाए। उसे कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी चीज आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए।
इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित, उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की हासिल होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूँ। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके पर कोई नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के बाल स्वरूप को घर लेकर आए और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके साथ गणेश जी के साथ विराजमान होके आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आप केले जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग अति प्रिय है। तो आप इस दोनों कार्य को जरूर करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर टूटी हुई झाड़ू का यह गुप्त उपाय करें, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आएगी। क्या कभी आपने सोचा है कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह ज्ञानवर्धक जानकारी जरूर देखें। इसी के साथ महाराज, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू को सही तरीके से न रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है? इसी के साथ महाराज, कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये इंसान को धनवान बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाएं तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो सकता है। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं तो चलिए महाराज, जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो महाराज, जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही होती हैं। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती है। महाराज, आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल न हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते हैं, उसे कहीं भी टिका देते हैं।
उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा न होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर न फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब महाराज बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको ये भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज आपको उसको खरीदना है तो आपकी कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार यह सौम्य माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आप चाहे तो रविवार, मंगलवार और शनिवार या क्रूरवार होते हैं, इन दिनों में झाड़ू खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी के साथ महाराज यदि आप आने वाली 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और फायदेमंद होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीद अगर संभव हो तो शनिवार के दिन या अक्षय तृतीया पर नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना है। सबसे पहले तो महाराज हम जिसको पूजा घर बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और विशेष रूप से पूजा घर में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और फिर आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। महाराज इसे बिल्कुल वो गांठ मारकर बांध लें कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब महाराज आप सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब महाराज बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने और पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल के मॉडर्न युग में अगर संभव नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए और माता लक्ष्मी आपके घर में अपना निवास स्थान बना पाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर उनकी बहन दरिद्रता हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है,
लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। महाराज, आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती है, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। इसीलिए कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। महाराज, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयास करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर न पड़े। अब महाराज, आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें? तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। इसी के साथ घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि महाराज, आज के जमाने में संभव नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आए और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद न आए उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डांटकर या झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके तुरंत बाद आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद आधा घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना अशुभ होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर न लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश न हो,
तो आप 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है जिसे आपको 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर ही करना है। इसी के साथ आप इस उपाय को रविवार के दिन भी कर सकते हैं। तो महाराज, अक्षय तृतीया के दिन आपको ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह तकरीबन 5:30 बजे आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नजदीकी मंदिर जाना है। ध्यान रखें कि ये झाड़ू किसी को दिखाई न दें और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाए। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और चुपचाप बिना किसी को बताएं मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। ये छोटा सा काम अगर आप श्रद्धा और नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे। ना किसको है तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक लौंग उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले ये एक लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है,
अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह एक लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें शनिवार के शनिवार,
चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही कपड़े की, जो कतर होती है कटी हुई, छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है, और इस उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है, और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है आप समझ लेंगे। लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले ले, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट है, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे, और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है, और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया।
तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई